Hello, Combat family. So here I'm Lara Fatima. I hope you are doing well. So यहाँ पर हम कर रहे थे फर्स्ट ईयर बीकॉम का मैथ्स एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक। आज का हमारा टॉपिक है एन्युटीज एंड ईएमआई। सो क्या क्या टॉपिक्स हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन एंड देन एन्युटी, टाइप ऑफ एन्युटीज, सिंकिंग फंड एंड इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट ईएमआई। सो इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। In the previous chapter, we have seen how to compute compound interest and when a lump sum amount is invested at the beginning of the investment. So previous video अगर आपने देखी होगी उसमें हमने simple interest and compound interest के बारे में डिस्कस किया था. But many a time we pay or paid a certain amount not in lump sum but in periodic installment. बट कभी कभी क्या होता है, हम सर्टेन अमाउंट पे करते हैं, लमसम अमाउंट नहीं पे करते हैं क्योंकि पीरियडिक इंस्टॉलमेंट की वजह से। दिस सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट डन एट पीरियडिक इंटरवल इज कॉल्ड एज एन्युटी। सो क्या बोला है, इक्वल पेमेंट का जो पूरा सीरीज होता है उसको जो जितने टाइम इंटरवल में वो डिवाइड होता है उसको हम एन्युटी बोलते हैं। जैसे अगर मान लो कोई एक प्रोडक्ट 10,000 का है, ठीक है। अब उस जो कस्टमर था जिसने वो प्रोडक्ट खरीदा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसने 4,000 डाउन पेमेंट कर दिया, ठीक है, उस प्रोडक्ट के लिए 6,000 बचा। तो 6,000 की वो क्या करेगा, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट बनवा लेगा कि मैं 2,000 3 महीने में आपको पे कर दूंगा। तो ये क्या हुआ, इंस्टॉलमेंट हुई, ठीक है, इक्वल पेमेंट की इंस्टॉलमेंट। कितना टाइम इंटरवल में वो पे करेगा, उसकी पूरी क्या सीरीज है, वो एन्युटी कहलाती है, ठीक है। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि एन्युटी क्या है, अ सीरीज ऑफ इक्वल पीरियडिक पेमेंट इज कॉल्ड एन्युटी, ठीक है। जो पीरियडिक पेमेंट होती है एंड इक्वल होगी। तो देखो 6,000 हमने अभी एग्जांपल लिया था, 6,000 बचा उसका, तो हमने 2,000 3 महीने के लिए किया, तो इक्वल इंस्टॉलमेंट हो गई, उसी को हम एन्युटी बोलते हैं। द पेमेंट आर ऑफ इक्वल साइज एंड इक्वल टाइम इंटरवल। 3 महीने में बोला, 1 महीने में 2,000, दूसरे महीने में 2,000, तीसरे महीने में 2,000। इट मीन्स कि वो 1 महीने में 2,000 पे कर रहा है, फिर से 1 महीने में 2,000, फिर से 1 महीने में 2,000। टाइम पीरियड भी सेम है और अमाउंट भी सेम है, ठीक है। द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एन्युटी आर मंथली रिकरिंग डिपोजिट स्कीम। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जो डिपोजिट स्कीम होती है जिसमें मंथली हमें डिपॉजिट करना होता है कि आपको हर महीने 1,000 रुपए इसमें डिपॉजिट करने हैं, ठीक है। या फिर प्रीमियम ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी सुना होगा आपने। तो उसमें क्या होता है कि भाई आपने अगर कोई इंश्योरेंस कराया है तो उसके लिए आपको प्रीमियम जो देना है वो इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है, इक्वल टाइम पीरियड में पे करना है। लोन इंस्टॉलमेंट हो गया या पेंशन इंस्टॉलमेंट हो गया, ठीक है। पीरियडिक पेमेंट क्या होता है, द अमाउंट ऑफ पेमेंट मेड इज कॉल्ड एज पीरियडिक पेमेंट। जो अमाउंट पे किया जाता है, ठीक है, उसको पीरियडिक पेमेंट बोलते हैं। सेकंड, पीरियड ऑफ पेमेंट, द टाइम इंटरवल बिटवीन टू पेमेंट ऑफ एन एन्युटी इज कॉल्ड एज द पीरियड ऑफ पेमेंट। सो पीरियड ऑफ पेमेंट क्या होता है, एक टाइम इंटरवल जिसके बीच 2 पेमेंट की जाए। जैसे अगर 1 तारीख को पहली पेमेंट की गई, फिर दूसरे महीने की 1 तारीख को दूसरी पेमेंट की गई, तो उन दोनों के बीच 1 महीना है, ठीक है। सो वो हमारा कहलाएगा पीरियड ऑफ पेमेंट। एंड नेक्स्ट इज टर्म ऑफ एन एन्युटी। टर्म ऑफ एन एन्युटी क्या है, द टाइम ऑफ बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट पेमेंट पीरियड टू द एंड ऑफ द लास्ट पेमेंट पीरियड इज कॉल्ड एज टर्म ऑफ एन्युटी। टर्म ऑफ एन्युटी यहाँ बोला है कि जब फर्स्ट पेमेंट होगी उसके बिगिनिंग से, फर्स्ट पेमेंट मान लो अगर 10 तारीख को होती है, ठीक है। सो यहाँ पर बिगिनिंग से लेके जो लास्ट पेमेंट होगी उस टाइम तक, मान लो 3 महीने का टाइम पीरियड है या 6 महीने का टाइम पीरियड, जितना भी टाइम पीरियड है, उन फर्स्ट और लास्ट पेमेंट के बीच का जो टाइम होगा उसको हम टर्म ऑफ एन्युटी बोलते हैं। एंड एन्युटी गेट्स मैच्योर्ड एट द एंड ऑफ इट्स टर्म। जब उसका टर्म यानी कि पीरियड खत्म हो जाता है, लास्ट जब जाती है, तब वहां पर उसको हम बोलते हैं कि ये मैच्योर हो गई, ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप ऑफ एन्युटीज। कितने टाइप की एन्युटीज होती हैं। फर्स्ट वन इज सर्टेन एन्युटी। Here the duration of annuity is fixed or certain, hence called certain annuity। यहाँ क्या बोला है कि जो ड्यूरेशन है एन्युटी का वो फिक्स्ड होता है या सर्टेन होता है, इसीलिए हम इसको सर्टेन एन्युटी बोलते हैं। We will be learning such annuities in detail। इस एन्युटी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। सो सर्टेन एन्युटी क्या बोला है, जहां पर आपका ड्यूरेशन यानी कि आपको 6 महीने के अंदर अंदर पेमेंट करना है, तो वो टाइम पीरियड, वो ड्यूरेशन फिक्स है, इट मीन्स कि ये सर्टेन
सर्टेन एन्युटी है, ठीक है। सेकेंड इज परपेचुअल एन्युटी। हियर आर द एन्युटी हैज नो क्लोजिंग ड्यूरेशन, कोई भी क्लोजिंग ड्यूरेशन नहीं होती है। क्लोजिंग ड्यूरेशन मीन्स कि आप कभी भी पे कर सकते हो उसको, ठीक है। इन एसेंस इट हैज इनडेफिनाइट ड्यूरेशन, ठीक है। इनडेफिनाइट ड्यूरेशन आप कभी भी पे कर सकते हो। प्रैक्टिकली हियर आर रियली एनी परपेचुइटीज। सो यहाँ क्या बोला है, अगर हम प्रैक्टिकली ये चीज देखें तो बहुत रेयरली हमें देखने को मिलती है, बहुत कम देखने को मिलती है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा मतलब बोला है कि आपके कोई भी क्लोजिंग ड्यूरेशन नहीं कि आपको 6 महीने में पे करना है या 10 साल में पे करना है या 20 साल में पे करना है, यहाँ पर आप कभी भी पे कर सकते हो, ठीक है। एंड थर्ड इज कंटिंजेंट एन्युटी। Here the duration of annuity depend on an event taking place। यहाँ पर contingent annuity में क्या होता है कि जो टाइम पीरियड है, जो ड्यूरेशन एन्युटी का, वो डिपेंड करता है कि कब कोई एक पर्टिकुलर इवेंट होगा। जैसे एन एग्जाम्पल ऑफ कंटिंजेंट एन्युटी इज लाइफ एन्युटी, ठीक है। जैसे अगर मान लो लाइफ इंश्योरेंस लिया है, ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस जो पैसा है, जो अमाउंट है, वो कब मिलेगा, जब किसी पर्सन की डेथ होगी, ठीक है। तो ये इवेंट से रिलेटेड है। हियर द पेमेंट आर टू बी डन टिल अ पर्सन इज अलाइव, लाइक पेंशन, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन मैच्योरिंग ऑन द चाइल्ड टर्निंग 18 ईयर्स। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल गिवन है कि पेमेंट कब होगी, जैसे कोई पर्सन अलाइव है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं पेंशन, ठीक। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के लिए जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो यहाँ की 18 के जब हो जाएंगे, ठीक है, तब 18 पर वो मैच्योर होगी जाके। एंड इमीडिएट या ऑर्डिनरी एन्युटी क्या होती है, एन्युटी विच इज पेड एट द एंड ऑफ ईच पीरियड इज कॉल्ड एज इमीडिएट ऑर्डिनरी एन्युटी। जो एन्युटी एंड ऑफ पीरियड में पे हो, ठीक है, जैसे मान लो एक एक महीने का इंटरवल है, ठीक है, सो हर महीने के एंड में वो उसका पेमेंट होता है, उसको हम इमीडिएट एन्युटी बोल सकते हैं, ठीक है। द पीरियड कैन बी मंथली, क्वार्टरली और ईयरली, फॉर एग्जाम्पल स्टॉक, डिविडेंड, सैलरीज। सो ये हमारा मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली और ईयरली भी। जैसे इसमें एग्जांपल हो जाएंगे स्टॉक, डिविडेंड या फिर सैलरीज का। सैलरीज का आप देखोगे मंथली होता है, किसी किसी का ऐसा भी होगा कि आपको 3 मंथ में मिलती है, ठीक है, तो वो क्वार्टरली हो जाएगा। सो आई होप टाइप समझ में आ गए होंगे क्या होते हैं टाइप्स ऑफ एन्युटीज। देन नेक्स्ट हम देखेंगे प्रेजेंट वैल्यू, सम ऑफ ऑल पीरियडिक पेमेंट ऑफ एन एन्युटी इज कॉल्ड इट्स प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, यहाँ बोला है जितने भी पीरियडिक पेमेंट होते हैं एन्युटी का, उन सब का सम जो होता है वो इसकी प्रेजेंट वैल्यू कहलाती है। जैसे कोई भी मान लो इंस्टॉलमेंट थी 2-2 हजार की 6, ठीक है, 6,000 की थी, 2-2 हजार की 3, तो वो पूरा अमाउंट जो है कि उसने 3 महीने में उसको पे किया है, तो वो 6,000 जो टोटल सम है वो प्रेजेंट वैल्यू है। इन सिंपल वर्ड इट इज दैट सम which if paid now will give the same amount which the periodic payment would have given at the end of decided period। कौन सा अमाउंट है ये, जब वो सेम अमाउंट पीरियडिक पेमेंट के एंड में दिया जाएगा, ठीक है। इट इज वन टाइम पेमेंट ऑफ एन एन्युटी, वन टाइम पेमेंट होगा एन्युटी का। यहाँ पर फॉर्मूला आपको गिवन है प्रेजेंट वैल्यू का, PV, ठीक है, इक्वल टू P अपॉन I एंड ब्रैकेट में है 1 - 1 अपॉन 1 + I एंड P, ठीक है। वेयर P आपका जो है कैपिटल P पीरियडिक इक्वल इंस्टॉलमेंट यानी कि इक्वल पेमेंट है, एंड स्मॉल r जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है, एंड P जो है वो पीरियड ऑफ एन्युटी है, ठीक है, और I जो है आपका वो डिफरेंस है, ठीक। एंड नेक्स्ट है फ्यूचर वैल्यू, एक्यूमुलेटेड वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं कि हम पहले से ज्यूम कर लेते हैं, एक्यूमुलेट कर लेते हैं। द सम ऑफ ऑल पीरियडिक पेमेंट अलोंग विद द इंटरेस्ट इज कॉल्ड द फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू कौन सी होगी, जितनी भी पीरियडिक पेमेंट थी उनके साथ साथ इंटरेस्ट जो था वो लगाकर फ्यूचर वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। accumulated amount of the annuity and इसका फॉर्मूला आपको यहाँ पर गिवन है A is equals to P upon R upon P into 100 and bracket close, ब्रैकेट में है आपका 1 plus R upon P into 100 and then bracket close and P minus 1 and bracket close, ठीक है। सो ये आपका क्या बनेगा, A is equals to P upon I and bracket 1 plus I and P minus 1, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका कैपिटल P पीरियडिक इक्वल पेमेंट है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड स्मॉल p पीरियड ऑफ एन्युटी है। जो एन्युटी आपकी कुछ भी हो सकती है, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली भी हो सकती है, ठीक है।
देन नेक्स्ट हम देखेंगे सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड क्या होता है? द फंड मनी विच इज केप्ट असाइड टू एक्यूमुलेट अ सर्टेन सम इन अ फिक्स्ड पीरियड थ्रू पीरियडिक इक्वल इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड एज सिंकिंग फंड। क्या बोला है? जब कोई फंड या मनी एक साइड अलग करके रख ली जाती है कि भाई ये सर्टेन अमाउंट है, इसको एक्यूमुलेट किया गया है फिक्स्ड पीरियड के लिए, ठीक है, एंड उससे पीरियडिक इक्वल पेमेंट की जाती है, उसको हम सिंकिंग फंड बोलते हैं। वी कैन कंसिडर एन एग्जांपल ऑफ अ मशीन इन अ फैक्ट्री विच नीड टू बी रिप्लेस्ड आफ्टर से 10 years, ठीक है। यहाँ पर बोला है कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये मान लेते हैं कि कोई भी एक मशीनरी है किसी भी फैक्ट्री में जिसको ये माना गया कि ये 10 साल बाद रिप्लेस होगी, ठीक है, एंड द अमाउंट ऑफ बाइंग अ न्यू मशीन 10 years from now may be very large। तो अब उससे 10 साल बाद अगर हम देखें तो किसी भी मशीन को खरीदने का जो अमाउंट होगा वो बहुत ज्यादा होगा। सो अ प्रोपोर्शनेट अमाउंट इज एक्यूमुलेटेड एवरी ईयर सो दैट इट अमाउंट्स टू द रिक्वायर्ड सम इन 10 years। सो यहाँ क्या बोला है कि एक प्रोपोर्शनेट अमाउंट हर साल उसमें से निकाला जाएगा कि भाई इतना इतना करके ये पूरे 10 years के बाद इतना हो जाए जिससे हम 10 years के बाद उस पैसे से वो मशीनरी खरीद सके। दिस एनुअल अमाउंट इज कॉल्ड एज सिंकिंग फंड। इस एनुअल अमाउंट को हम बोलते हैं सिंकिंग फंड। यहाँ क्या बोला? एवरी ईयर। एवरी ईयर मीन्स कि एनुअल अमाउंट हो गया, सो वो हमारा सिंकिंग फंड कहलाता है। अनदर कॉमन एग्जांपल इज ऑफ मेंटेनेंस टैक्स कलेक्टेड बाय एन सोसाइटी फ्रॉम इट्स मेंबर। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है? आई होप पहले एग्जांपल से ही आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जांपल आपको दिया है कि मेंटेनेंस टैक्स जो कलेक्ट किया जाता है सोसाइटी के इसके मेंबर से, ठीक है, सो उसको हम सिंकिंग फंड बोलते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा क्या होता है सिंकिंग फंड। देन हम देखेंगे इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट जिसको हम ईएमआई बोलते हैं। So suppose a person take a loan from a bank at a certain rate of interest for a fixed period। हम मान लेते हैं कि कोई भी एक पर्सन है, उसने लोन लिया है बैंक से एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और फिक्स टाइम पीरियड के लिए। यानी कि एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई भी एक पर्सन है, उसने 5 साल के लिए मतलब 5 साल टाइम पीरियड मान लेते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा 5% हर साल का, ठीक है। तो उसने लोन लिया है 1 लाख का। The equal payment which the person has to make to the bank per month are called equated monthly installment, in short EMI। मान लो उसने 1 लाख रुपया लिया, उस पे 5% उसको देना है एंड 5 साल तक वो दे सकता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से उसकी इक्वल इंस्टॉलमेंट बना दी गई होंगी कि आपको मान लो 5,000 या 2,000 जितने भी आपको इतने मंथली इंस्टॉलमेंट करना है, ठीक है। सो उसको हम शॉर्ट में EMI बोलते हैं। Thus, EMI is a kind of annuity with period of payment being monthly and the present value being the sum borrowed। सो क्या बोला है कि EMI जो है वो एक तरह का एनुटी हम बोल सकते हैं जिसमें पीरियड ऑफ पेमेंट होता है मंथली, या फिर हम प्रेजेंट वैल्यू उसकी जो होती है वो सम बोरो कर लिया जाता है। जैसे प्रेजेंट वैल्यू क्या हुई भाई कि जितना भी टोटल अमाउंट उसने कितना पे करना है एंड पीरियड ऑफ पेमेंट कितना है। वी विल नाउ स्टडी द मेथड ऑफ फाइंडिंग द EMI यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एंड फ्लैट इंटरेस्ट मेथड। सो 2 मेथड यहाँ पर आपको गिवन है कि EMI हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से किस तरीके से निकालते हैं? लेट अस रिकॉल द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। प्रेजेंट वैल्यू का पता है ना, प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाला था। सो यहाँ यही तो बोला है कि प्रेजेंट वैल्यू है एन्युटी की तरह है। सो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला उसी का लग जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू P/I 1 - 1/1 + I NP, ठीक है, एंड ब्रैकेट क्लोज। सो ये हो जाएगा आपका रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। इससे हम EMI इस तरीके से निकाल सकते हैं। सेकेंड मेथड जो है हमारा फ्लैट इंटरेस्ट मेथड। फ्लैट इंटरेस्ट मेथड से किस तरीके से निकालेंगे? हियर द अमाउंट इज कैलकुलेटेड यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट फॉर द पीरियड एंड द EMI इज कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग द अमाउंट बाय टोटल नंबर ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट। अब यहाँ क्या बोला कि बहुत ही सिंपल सा मेथड है। फ्लैट इंटरेस्ट का मतलब जो भी अमाउंट होगा यहाँ पर वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट को यूज करके कैलकुलेट किया जाएगा। एंड EMI कैसे कंप्यूट होगी? जितना भी टोटल नंबर ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट हो गए उससे डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लो टोटल अमाउंट आ गया 1 लाख का एंड इंस्टॉलमेंट मंथली जो बनी थी अगर 10 बनी थी तो 10 से हम उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। लेट एस डिनोट द सम बोरोड। एस को हमने डिनोट कर लिया कि सम जितना बोरो किया था।
आर डिनोट करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट को, एन डिनोट करता है ड्यूरेशन इन ईयर्स, कि भाई इतना सम उसने 1 लाख बोरो किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको 5% देना है, ड्यूरेशन इन ईयर्स यानी कि उसको 5 साल में वापस करना है। देन एज वी नो द अमाउंट यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला, इस सिंपल इंटरेस्ट से हम किस तरीके से निकालेंगे, सो एफ एंड ब्रैकेट यहां पर आ जाएगा 1+NR/100, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारा फ्लैट इंटरेस्ट रेट मेथड से इस तरीके से हम इसका फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे। सो आई होप सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। सो आज के वीडियो में हमने देखा एन्युटीज और ईएमआई के बारे में, इंट्रोडक्शन क्या होता है, एन्युटी क्या होती है एंड टाइप्स ऑफ एन्युटी क्या क्या है, फर्स्टली प्रेजेंट वैल्यू मेथड एंड फ्यूचर वैल्यू मेथड क्या होता है, एंड सिंकिंग फंड क्या होता है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट यानी कि ईएमआई क्या होती है। सो इसमें हमने सारी चीजें देखी, फॉर्मूले देखे, आप लोग को अच्छे से याद करने हैं जिससे आप न्यूमेरिकल्स में भी लगा सको, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।